नाउ इफ़ वी वर टू टॉक अबाउट वेट गेन, जैसे तूने बोला मसल गेन करो, अभी तक हमने फैट लॉस के बारे में बात कर ली है. अगर हमें यही किसी के लिए जिसको वेट गेन करना है, तो जैसे अगर कोई पतला सा दिख रहा होता है तो एवरीबडी इज़ लाइक कुछ खाया करना, ठीक है, एंड इतना पतला सुकड़ा सा है, एंड देन दे विल बी लाइक के तू ना दबा के आइसक्रीम खा, तू ना केक्स खा, तू ना मीठा खा. तो मतलब मुझे सुनने में ऐसा लगता है कि आई नो समवेयर इट इज़ रॉन्ग बट आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट. तो ईदर टेल मी के 5 गलत तरीके जिसकी वजह से लोग वेट गेन करते हैं, या फिर टेल मी 5 अच्छे तरीके जो हमें प्रैक्टिस करने चाहिए टू गेन वेट. लाइक प्रॉब्ली व्हाट मिस्टेक्स दैट वी डू व्हेन इट कम्स टू वेट गेन. वेट गेन, अभी आपने बात सुनी होगी वेट लॉस की कि आपको स्केल पे नंबर नीचे जाते हुए दिखता है, राइट. वेट गेन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि आपको नंबर ऊपर जाते हुए देखना है. ट्रस्ट मी, दिस इज मोर डिफिकल्ट देन वेट लॉस. यस, वेट लॉस, फैट लॉस इज डिफिकल्ट फ्रॉम योर, एंड वेट गेन is difficult physically. It requires a lot of hard work and discipline, perseverance. It's a painful process. You undergo a lot of exercises, like a lot of progressive overloads. तो बहुत difficult है. But ऐसा भी नहीं है कि it's undoable. Like ऐसा नहीं है कि ये हो भी नहीं सकता. लोगों ने किया भी है, करते भी हैं, और शायद आगे और अच्छे तरीके से करेंगे भी. But scientifically देखा जाए तो हमारी बॉडी का जो एक स्ट्रक्चर है ना, अगर आपको गेन करना है तो 4 कंपोनेंट्स को लेके चलो. एक आपके ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यूज हो गए, प्लस आपका वाटर वेट, प्लस आपका मसल मास, प्लस आपका फैट मास. ये आपका एक बॉडी का कॉम्पोजिशन है. वाटर वेट, मसल मास, फैट मास, एंड आपके ऑर्गन्स, ब्लड टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग, बोन्स, डेंसिटी, ये सब 4 चीज़ें मिला के आपकी बॉडी कंबाइन कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाती है. यस. अगर आपने ऐसे आइसक्रीम खा के, छोले भटूरे खा के, पनीर दे टिक्के शिक्के खा के, यू नो ऐसे जंक खा के अगर आपने कैलोरी को इंक्रीज किया, राइट. अगर वेट लॉस के लिए आपने अपनी कैलोरी से थोड़ा सा कम खाना शुरू किया था, अब आप वेट गेन के लिए कैलोरी से एक स्लैब ऊपर खाना शुरू कर दोगे. बट उस ऊपर में क्या खाना है, दैट हैज़ टू बी वेरी माइंडफुल. तो जो आपका प्राइमरीली आपका वेट गेन होगा ना, वो होगा फैट मास के अंदर. और हमें चाहिए कहाँ पे वेट गेन? मसल मास के अंदर, राइट. दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मसल मास को ग्रो करने में बहुत टाइम जाता है. इट्स अ फैक्ट कि अगर एक ह्यूमन बॉडी अपना 100% भी दे देती है, 100%, विच योर बॉडी नेवर अलाउज, कभी नहीं यूज़ करने देगी आपको बॉडी 100%, वेरी स्मार्ट, ठीक है, तो भी आपको 2-3 साल लग जाएंगे एक गुड मसल मैच्योरिटी लाने में. ओके, ठीक है. और 90% ऑफ द जनता सिर्फ 30-40% काम करती है. 100% तो बहुत दूर की बात है, राइट. और वो भी कंसिस्टेंटली नहीं करती है. ओके. सो यू सी द डिफरेंस कि हमारे एफर्ट और आउटकम को, और हम जो सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, वो सब कुछ डिस्प्रपोर्शनेट है. ओके. सो उसको प्रपोर्शन में लाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा कैलोरी सरप्लस में जाओ, थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाई. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल जंक मत खाओ, प्लीज़ खाओ, राइट. अगर 15 दिन में आप एक बार खा रहे हो, बॉडी इज नेवर गोइंग टू हार्म. इट्स नॉट गोइंग टू गेन वेट इन अ डे और लूज वेट इन अ डे. ऐसा कुछ नहीं होगा. आप 15 दिन में एंजॉय करो, बल्कि दैट्स मोर फीसिबल कि आप अच्छे से हफ्ता अच्छे से निकाल रहे हो. आपने वॉक भी करी, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, आपने स्ट्रेचिंग करी, आपने अच्छा खाया, प्रोटीन बेस्ड डाइट ली. एंड एक दिन अगर आपने बर्गर फ्राइज खा भी लिए तो ओके, कम बैक, रिलैप्स के बाद उठना बहुत ज़रूरी है, राइट. तो सरप्लस में जाओ, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाओ, ठीक है. और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अपने प्रोटीन के सोर्सेज को बेहतर करो. प्रोटीन इनटेक हैज़ टू बी गुड. अलॉन्ग विद दैट वेट गेन, सबसे बड़ी बात है, वेट गेन आपको डिसिप्लिन सिखा देता है. यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन इफ़ यू वांट टू वेट गेन. एक हिट एंड ट्रायल में मेरे पास ये भी था, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू 56 kg आई वाज लाइक अ नो मसल गर्ल एंड आई स्टार्टेड गेनिंग वेट. तो मैंने वेट गेन स्टार्ट किया, शुरू करना, एंड बन गया यार. थोड़े तो डोले शोले अपने पास भी हैं. आई नो यू कैन एक्चुअली फ्लेक्स दोज एंड यू डू. बट जैसे कि अभी तूने बोला कि कॉन्शियस ईटिंग है,
है ना, माइंडफुल ईटिंग है, ज़्यादा कैलोरिक फूड नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है। नंबर 2 तूने बोला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू मीन लिफ्टिंग Resistance वेट्स। training, weight training, correct. And the third thing that you said is Protein add intake. protein. Correct. Yeah. 3 anything that you would want to add? Just अपने बॉडी में हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखो. Like water is Water intake. Yes, water intake has to be good and very important. Thank Oh, you for man. reminding me. Sleep. Uh-huh. Sleep is the only process जब आप सो रहे होते हो ना तो बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं. Okay. तो वो ग्रोथ हार्मोन्स जब तक रिलीज नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी में ना मसल गेन होगा, ना आपका वेट लॉस होगा, ना आपका फैट लॉस होगा. मतलब इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर आप टाइम से नहीं सो रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? फ़ायदा देखो, बॉडी थक के भी काम अगर कर रही है, फटीग में भी काम अगर कर रही है तो आपको फिर से एक और रिलैप्स फेस करना पड़ेगा. अभी आप सिर्फ खाने पीने में रिलैप्स हो रहे थे, फिर आप थकान में होगे, आप वर्कआउट करोगे एंड यू विल फेस इंजरीज, राइट. आपकी बॉडी रिकवरी जोन में जाएगी नहीं क्योंकि आप सो नहीं रहे हो, आप अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहे हो उस प्रोसेस से गुजरने का. सो बेसिकली स्लीप में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपके सोते सोते आपका वेट गेन या वेट लूज करवा सकता है. Yes, you can burn calories while sleeping as well. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल.